आरबीआई का नया ई मैंडेट रूल, क्या आपके पैसा सेफ है? आपके बैंक अकाउंट से बिना आपके परमिशन के पैसा कट सकते हैं और ये इलीगल नहीं है। आरबीआई ने खुद ये अलाउ किया हुआ है। रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आरबीआई ने अप्रैल 2026 में एक नया सर्कुलर जारी किया है, डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क। और इस सर्कुलर के बाद आपके नेटफ्लिक्स, एसआईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल, ये सब ऑटोमेटिकली कट हो सकते हैं बिना ओटीपी के। ये आपके लिए फायदा है या नुकसान, आज मैं ये क्लियर एक्सप्लेन करूंगा। पूरा वीडियो देखो, लास्ट में मैं ऐसा एक टिप्स दूंगा जो 99% लोग नहीं जानते हैं। पहले बेसिक समझते हैं, ई मैंडेट क्या होता है। सोचो, आपने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया, हर महीने 700 रुपया ऑटोमेटिकली कट होता है कार्ड से, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यही है ई मैंडेट, एक प्री ऑथोराइज्ड ऑटोमेटिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो आपके एक बार सेट करते ही ऑटोमेटिक बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। ये 3 जगह से काम करता है। एक, आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, जहां से आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। 2, आपके यूपीआई ऑटो पे ऑप्शन से, जैसे कि जीपे या फोन पे या पेटीएम से रिकरिंग पेमेंट ऑप्शंस आप चुन सकते हो। 3, आपके बैंक अकाउंट से नैच मैंडेट के द्वारा सीधे बैंक से बैंक डिडक्शन। ये रेगुलेशन कार्ड एंड यूपीआई इकोसिस्टम को टारगेट करता है। अब तक तो ये सब पता था, तो नया क्या हुआ है ये समझो। पहले क्या होता था, अगर आपकी कोई भी रिकरिंग पेमेंट 15,000 से ऊपर थी, एसआईपी, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड बिल, तो हर बार ओटीपी आता था, आपको मैन्युअली अप्रूवल देना पड़ता था। कभी ओटीपी मिस हुआ, कभी नेटवर्क नहीं था, कभी एसएमएस में डिले हुआ, रिजल्ट क्या होता था? पेमेंट फेल, एसआईपी मिस, इंश्योरेंस लैप्स, सत्यानाश। आरबीआई ने सोचा ये प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा, और कैसे करें। तो अप्रैल में 2026 में नया सर्कुलर के द्वारा, डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क के द्वारा उन्होंने ये रूल्स इंट्रोड्यूस किए। क्या बदला? पहला बदलाव है, 15,000 तक की रिकरिंग पेमेंट में ओटीपी बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, 15,000 तक की रिकरिंग पेमेंट में ओटीपी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बार सेटअप करो और वो खुद ही प्रोसेस होती रहेगी। दूसरा बदलाव, और ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज में लिमिट बढ़ा दी गई है 1 लाख तक। वो 3 कैटेगरीज हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। मतलब आपकी 80,000 की इंश्योरेंस प्रीमियम भी अब ओटीपी के बिना कट हो सकती है एक बार सेटअप के बाद। ये सुनता था तो स्कैरी लगता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन भी है, और वो सुन लो। आरबीआई ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन भी दी है। हर ई मैंडेट पेमेंट से 24 घंटे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा मिलेगा? इस नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा मर्चेंट का नाम, एग्जैक्ट अमाउंट, डेट और टाइम। और ये भी, अगर आपको ये पेमेंट नहीं चाहिए तो आप इसे रोक सकते हो सीधे अपने बैंक ऐप से या पीपीआई ऐप से। मर्चेंट को कॉल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नेटफ्लिक्स ने गलती से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया, 24 घंटे पहले आपको पता चल जाएगा, आप रोक लो। अगर किसी ने आपके कार्ड पर फ्रॉड मैंडेट सेट कर दिया, अलर्ट आएगा, आप तुरंत कैंसिल कर दो। ये प्रोटेक्शन एक्चुअली पहले से बेटर है। ओटीपी शेयर करने से अच्छा है, अलर्ट मिलेगा, आप डिसीजन ले लो। अब समझो रियल लाइफ में आपको क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप एसआईपी करते हो, पहले कभी भी ओटीपी मिस होने से एसआईपी बाउंस होती थी, कंपाउंडिंग टूट जाता था। अब नहीं होगा। 1 लाख तक एसआईपी बिना ओटीपी के चलता रहेगा, कंपाउंडिंग सेफ। अगर आपके पास हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस है, प्रीमियम 15,000 से ऊपर था, हर साल ओटीपी देना पड़ता था। एक बार मिस किया, पॉलिसी लैप्स, कवर गया। अब नहीं होगा, पेमेंट ऑटोमेटिक कवर है होगा और सेफ रहेगा। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, ऑटो पे सेट करो पूरे बिल का 1 लाख तक, लेट पेमेंट चार्जेस 0, सिविल भी सेफ रहेगा, टेंशन भी 0। यूपीआई ऑटो पे भी सेम रूल फॉलो करता है, जीपे, फोन पे, पेटीएम सब कवर्ड, कार्ड और यूपीआई दोनों पर सेम लिमिट्स। अब वो चीज बताना चाहता हूं जो मैंने शुरू में आपको प्रॉमिस किया था, जो 99% लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैंडेट सेट है तो बैंक ऑटोमेटिकली सब कट कर देगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सच नहीं है। आरबीआई का क्लियर रूल है, जीरो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। अगर कोई अनऑथोराइज्ड ई मैंडेट आपके अकाउंट पर सेट हुआ बिना आपकी नॉलेज के,
और पैसे कट हुए तो आप पूरा रिफंड मांग सकते हो। कंडीशन एक ही है, तुरंत रिपोर्ट करो अपने बैंक को, अपने पीपीआई इशूअर को या फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन को 1930 पर। दूसरी चीज, आप किसी भी ई मैंडेट को किसी भी वक्त कैंसिल कर सकते हो। मर्चेंट की परमिशन नहीं चाहिए। बैंक ऐप में जाओ, मैनेज मैंडेट में क्लिक करो और उसे कैंसिल करो। ये काम आप आज ही कर सकते हो। अपने फोन में बैंक ऐप खोलो, मैनेज मैंडेट सिलेक्शन देखो। आपको पता भी नहीं होगा कितने एक्टिव मैंडेट चल रहे हैं जिन्हें आप भूल चुके हो, उन्हें कैंसिल कर सकते हो। अभी आ गए हम लोग समरी पेज पे। आरबीआई के इस ई मैंडेट से हमने क्या सीखा? एक, 15,000 तक रिकरिंग पेमेंट ओटीपी फ्री, कार्ड और यूपीआई दोनों पर। एसआई पे इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख तक ऑटोमेटिक पेमेंट बिना ओटीपी के हो सकते हैं। 3, 24 घंटे पहले अलर्ट आएगा, आप रोक सकते हो उसे। 4, जीरो लाइबिलिटी, फ्रॉड हुआ तो रिफंड मिलेगा, आपको इमीडिएट रिपोर्ट करना है। 5, कोई भी मैंडेट किसी भी वक्त कैंसिल कर सकते हो ऐप से या बैंक कॉन्टैक्ट करके। याद रखो, ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने बैंकर या एडवाइजर से जरूर मिले। आज एक काम करो, अपना बैंक का ऐप खोलो, मैनेज मैंडेट्स देखो, कोई पुराना मैंडेट जो यूज नहीं करते हो कैंसिल कर दो। ऐसे ही आरबीआई के नए सर्कुलर को सिंपल हिंदी में समझाता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब करो, सीक्रेट बैंकर, और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको बैंक नहीं देता, मैं देता हूं। थैंक यू।